गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को हम फिर से कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने एक विशेष प्रकार का सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, इंपरेटिव सेंटेंस पहचाना कैसे जाएगा और इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाई जाएगी। तो सबसे पहले बात हमारी आती है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है, हम इसको जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, सिर्फ आप लोग लास्ट तक पूरी क्लास को ध्यान से देखते रहें, और उसके बाद अगर फिर भी कहीं पर डाउट बचता है तो आप बगैर हिचक बगैर संकोच के कमेंट करके आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आप में से कितने लोग हमको ये बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो बताइए आप लोग कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं या इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? कौन बताएगा? इतने लोगों में से कोई एक बताओ कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। यस, आप बताइए। इरम, आप बताओ। सद्दाम, आप 2 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है ये नहीं पता है, आप लोग बताएं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आदेश प्रार्थना सभा के द्वारा कार्य किया जाता है। ये तो आप हमारी ही बात बता रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए, जब आप या हम कोई भी गूगल सर्च करते हैं तो वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स देता है आदेशात्मक वाक्य। देखा है कभी सर्च करके? नहीं देखा है। गूगल सर्च कीजिए तो वहां पर देता है कैसे सेंटेंस? आदेशात्मक वाक्य। लेकिन थोड़ा सा हम इस परिभाषा को डिफर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इंपरेटिव जो शब्द है, ये हमारा एक वर्ड है इंपरेट, जिसको बोलते हैं इम्पोज। इंपरेट से लिया गया है, और इंपरेट मीन्स हमारा होता थोपना। क्या होता है? थोपना। थोपना समझते हो किसे कहते हैं? थोपना का मतलब जबरदस्ती करवाना। थोपना का मतलब क्या? जबरदस्ती करवाना। जैसे कि मान के चलो कि आपके लिए संडे है, छुट्टी का दिन होता है, संडे छुट्टी का दिन है ना, और संडे को आपने अपने मित्रों के साथ प्लान बना लिया कि हमको कहीं ना कहीं घूमने जाना है। आज सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस की इंट्रोडक्टरी क्लास ही है, ताकि आप इंपरेटिव जान जाओ कि इंपरेटिव होते क्या है। तो संडे को आपने प्लान बना रखा, कहीं पर हमको जाना है, और आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पर रेडी भी हैं। आपके मित्रों ने फोन किया कि हम आपके दरवाजे पर खड़े, जल्दी आ जाओ, चला जाए। आप जैसे ही घर के लिए निकलने लगे, आपके पैंट से नया आपको रोक दिया, कहां जा रहे हो? तुमने बताया कि इस काम से जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं। तो घर वालों ने कहा कि ना, जाना तब है, पहले आप ये काम कर लीजिए। तो आप उस काम को करने में लग गए, तो आपका 5-10 मिनट वेस्ट हुआ या नहीं हुआ? जब हमारा समय वेस्ट हुआ, हम 10 मिनट 15 मिनट बाद अपने मित्रों के पास पहुंचे और मित्रों ने कहा कि आप तो एकदम तैयार थे, इतना देर क्यों हो गई? तो हम सीधा कहते हैं कि आ रहे थे, घर वालों ने हमारे ऊपर एक काम थोप दिया। कहते हैं नहीं कहते? तो थोपने का मतलब, अब एक काम जब घर वालों ने आपको दिया तो वो काम आपने किया कि नहीं किया? तो क्या मानकर किया? घर वालों क्या मानकर किया? आदेश मानकर किया। तो इंपरेटिव सेंटेंस इज अ मेथड व्हिच टेल्स अस हाउ टू कंप्लीट अ वर्क। इंपरेटिव सेंटेंस केवल एक तरीका है जो हमें यह बताता है कि काम किस प्रकार पूरा किया गया, हाउ टू कंप्लीट द वर्क, की काम कैसे पूर्ण किया गया है। तो काम करने के तरीके के बारे में यहां पर बताता है। तो एक काम तो आदेश के द्वारा अपने पेरेंट्स का कहना मानो, तो एक काम कैसे पूरा हुआ? आदेश के द्वारा पूरा हुआ। या जैसे हम आपसे कोई चीज मांगते हैं, आप अपने किसी मित्र से या किसी दूसरे व्यक्ति से कोई चीज मांगते हो, तो कैसे मांगते हो? आदेश देकर, हमको अपना पेन लाओ, नहीं पीटेंगे,
ये कहते हो क्या? हम उससे कहते हैं प्लीज गिव मी योर पेन। तो वहां पर हमने उससे कोई चीज अपना काम करवाया, तो कैसे करवाया? रिक्वेस्ट करके करवाया। करवाया कि नहीं करवाया? तो एक काम हो गया आदेश के द्वारा होना, एक काम प्रार्थना के द्वारा, रिक्वेस्ट के द्वारा होना, और एक काम और तरीके से होता। कैसे? यस, सलाह के द्वारा। जैसे हम ग्रुप में हैं और आपस में कोई प्लान बना लिया घूमने चलना है, तो ये क्या हो गया? सलाह हो गई। या आपसे बड़ा कोई आपको कहता है कोई काम के लिए कि आप ये करो या ये मत करो, तो वो हमको क्या देता है? सलाह देता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस और कुछ भी नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस कुछ है ही नहीं, केवल क्या है कि कार्य करने या करवाने का तरीका है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? कार्य करवाने का तरीका है। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे वाक्य जिसमें आज्ञा, कामा प्रार्थना या सलाह के द्वारा क्या होता है? किसी कार्य का होना पाया जाता है, क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब a sentence in which work is completed by the help of order, request or advice. A sentence in which the work is completed by the help of order, request or advice is called imperative sentence. ये वाक्य जिसमें कोई कार्य आदेश, प्रार्थना या सलाह के माध्यम से क्या होता है? पूरा होना पाया जाता है, वही वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब आप में से कितने लोग हमको ये बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कितने लोग पहचानते हो? आप भी बताइए, आप भी बताइए कितने लोग? अभी हम 4-5 वाक्य फिर लिख रहे हैं। इन वाक्यों में आप लोग ये पहचान करके बताओ कि कौन से वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। क्लियर है? ताकि आपको जब चाहे पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाए या नरेशन बनाने के लिए कहा जाए, आप तभी सही बना पाओगे जब हमको सेंटेंस की जानकारी होगी। अगर सेंटेंस की जानकारी नहीं, वाक्य दे दिया गया, कहा गया इसको पैसिव वॉइस बनाइए, कहा गया इसका इंडायरेक्ट बनाइए, तो हम क्या करेंगे? पूरी तरह सेंटेंस पहचान रहे हो, हम दूसरे में दूसरा कर डालते हैं, तो वाक्य हमारा हो जाता है क्या? पूरी तरह से गलत। तो आइए सबसे पहले हम समझे क्या कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, इनकी पहचान कैसे है, इसकी पहचान सीखते हैं। तो हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं, उनको वाक्यों को देख करके आपको पहचानना है कौन कौन से वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। अब देखिए, ये हिंदी की डिफिनेशन और ये हमने इंग्लिश में अपनी डिफिनेशन लिख दी इंपरेटिव सेंटेंस की। अब हमारे पास ये कुछ सेंटेंस हैं, इनमें से हमको ये पहचान करना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा इंपरेटिव का है भी या नहीं। हमको दोनों चीजें देखनी है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर इतना हम पहचान लेंगे तो फिर इंपरेटिव सेंटेंस की चाहे पैसिव वॉइस बनाए या हम नरेशन बनाए, कभी हमारा गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कितने लोग बता रहे हो कि इन 6-7 वाक्यों में कितने लोग पहचान रहे हो कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य लिखे भी हैं या नहीं लिखे? हाथ उठाइए। गुड। और नहीं पहचान पा रहे हो? आप बताओ। 7वां नंबर ओपन द डोर। गुड। और है कि नहीं? डू नॉट हेट द पुअर। वेरी गुड। और है कि नहीं? अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम कुछ बातें बता रहे हैं, इनको दिमाग में रखना या नोट कर लेना। पहली चीज, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या? इंपरेटिव सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता।
क्या नहीं लिखा जाता? नोट करके चाहे डाल लो पॉइंट नंबर फर्स्ट कि इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है या नहीं लिखा जाता है। कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, ये लिख दीजिए, नहीं लिखा जाता है। किंतु सदैव यू होता है। किंतु सदैव यू होता है। पॉइंट नंबर, अब देखिए, अगर पहली चीज हमने क्या लिखी, इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में अगर कर्ता लिखा होगा तो वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। पहली चीज, पहली शर्त। दूसरी शर्त इंपरेटिव सेंटेंस की पहचानने की क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस फॉर्म से? फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। किस फॉर्म से प्रारंभ होते हैं? फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। अब देखिएगा, इन दोनों नियमों को हम यहां पर मिलाते हैं। पहला वाक्य सी है डन दिस वर्क, इस वाक्य में सब्जेक्ट लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। क्या लिखा है? तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नियम है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कभी कर्ता नहीं लिखा जाता है और होता सदैव क्या है? यू। अगर हमसे कोई पूछे कि इंपरेटिव सेंटेंस का कर्ता सदैव क्या होता तो हम क्या बताएंगे? यू बताएंगे। यस, तो इस बेस पर ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य। दूसरा, इज सी रीडिंग अ नॉवेल, क्या वह एक उपन्यास पढ़ती है या पढ़ रही है? ये वाक्य इंपरेटिव है या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट लिखा। कौन सब्जेक्ट है? सी। तो और इंपरेटिव कहता है कभी भी इसमें सब्जेक्ट लिखा। तीसरा वाक्य, अलास शी डाइड सो यंग, बड़े दुख की बात है कि वह बड़ी जल्दी समाप्त हो गई या मर गई। तो हमारा वाक्य इंपरेटिव है या नहीं? क्यों नहीं है? यहाँ पर भी सब्जेक्ट लिखा हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट है मे यू गो टू हेल्थ, ये वाक्य हमारा इंपरेटिव है या नहीं? है। पक्का? पक्का। अभी हमने शर्त क्या बताई है? अभी हमने शर्त क्या बताई? इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता कभी भी नहीं लिखा होता है और लेकिन सदैव होता क्या है? यू होता, कभी लिखा नहीं जाएगा। इतनी शर्त ध्यान रखो, ये सब ध्यान रखो। कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा कि नहीं लिखा है तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एकदम इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कभी भी नेवर यूज सब्जेक्ट। हम कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता का प्रयोग तो ये वाला बात बताइए, है मे यू गो टू हेल है या नहीं है? बोलो। नहीं है। अगला देखो, डू नॉट हेट द पुअर। अगर डू नॉट यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा है लेकिन उसके बाद वाक्य काहे शुरू है? हेट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो हमारा इंपरेटिव है कि नहीं है? है। यू डू नॉट लर्न योर लेसन, ये हमारा इंपरेटिव है कि नहीं है? है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वाक्य है ओपन द विंडो, ये हमारा इंपरेटिव है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी ये वाक्य हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और सब्जेक्ट नहीं लिखा। अब देखिए, सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है लेकिन यू होता है सदैव। अब कैसे होता है? जैसे वाक्य है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। आप बैठो, आप सबने कहा दरवाजा खोलो, तो किससे दरवाजा खोलने के लिए कहा? तुमसे कहा। हमने कहा खड़े हो जाओ, किससे खड़े होने के लिए कहा? तुमसे कहा। हमने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, किससे बैठने के लिए कहा? तुमसे कहा। तो सब में यू छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है? छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है? लेकिन कहीं पर लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है? कहीं नहीं लिखा जा रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहली शर्त पहचानने की कि इंपरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होंगे जिनके कर्ता सदैव यू होता है। कर्ता सदैव लेकिन वाक्य में लिखा नहीं जाता। पहली
और दूसरी चीज इंपरेटिव सेंटेंस प्रारंभ काहे से होते हैं? काहे से? वर्ब की, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो देख करके आंख बंद करके बता देना कि वाक्य हमारा कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा वाक्य है? अब बताइए इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने में कहीं कोई दिक्कत? बोलो, कंफर्म में है? जल्दी से इसको नोट करो, एक सेकंड इसको नोट कर लो, अभी ये नोट ना करना, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, इसको नोट ना करना। अब देखिए ये हमारे एग्जाम्पल है, इसको जरूर नोट में डालकर, टिप्पणी में डालकर इन चीजों को आप अपनी कॉपी में कार्नर पर नोट कर लेंगे। हमने पहला वाक्य लिखा ओपन द डोर, ये वाक्य हमारा इंपरेटिव है या नहीं है? कैसे जान गए? क्योंकि वाक्य हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। दूसरा वाला वाक्य हमारा इंपरेटिव है या नहीं है? कैसे जान गए? क्योंकि ये भी हमारा ड्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, लेकिन इंपरेटिव का ये क्या लग रहा है? रिक्वेस्ट का लग रहा है। क्या लग रहा है? और तीसरा वाला वाक्य इंपरेटिव है कि नहीं है? कैसे जान गए? ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, इसमें कहीं पर कर्ता लिखा है, लेकिन कह क्या रहा है? हेल्प द पुअर, कहता गरीबों की मदद करो। तो गरीबों की मदद किससे करने के लिए कहा जा रहा है? आप सबसे, एक एक लोगों से, यू एंड यू आल्सो, ठीक ना? मतलब सबसे कहा जा रहा है। तो जहां पर यू छिपा होता है लेकिन होता सदैव यू ही है, वही हमारा क्या होगा? इंपरेटिव होगा। इतना क्लियर हो गया एकदम? अब देखिए ये वाक्य, इस वाले वाक्य से बोध काहे का होता? आदेश का, आर्डर का बोध हो रहा। काहे का? अगर वाक्य में प्लीज या काइंडली लगा होगा, क्या लगा होगा? पहचान लो, क्योंकि जब पैसिव वॉइस बनाने के लिए आएगा तो इसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। काहे में वाक्य आर्डर का है, एडवाइस का है, रिक्वेस्ट का है। अगर वाक्य में प्लीज या काइंडली लिखा होगा तो वाक्य कौन सा होगा? रिक्वेस्ट का होगा। काहे का होगा? रिक्वेस्ट का होगा। और फिर कहता है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है? आदेश की प्रार्थना, सलाह लग रही। तो ये क्या हो जाएगा? एडवाइस का। क्या हो जाएगा? एडवाइस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के बताओगे? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इज दैट क्लियर? आप बताइए कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? पक्का? श्योर? अब जल्दी से इसको फिर नोट करो। उसके बाद अब देखिए काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस हमारा लिखा हुआ क्या? काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के प्रकार। तो हम क्या जाने? इन चीजों को पढ़कर हमने क्या जाना? इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस आयो 3 काइंड। कौन कौन सा? द नंबर 1 इज, सेकंड नंबर इज, एंड द नंबर 3rd इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो आज की क्लास में हमने इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, और इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जो शुरुआत में जिस चीज पर चर्चा करने के लिए हमने कहा था वो एकदम क्लियर हुआ या नहीं? इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्लियर हुआ? क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस? वे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या सलाह के द्वारा कार्य का होना पाया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इतना क्लियर हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, क्लियर हो गई तीनों चीजें। तो आज आपकी क्लास यहीं पर हम करते हैं समाप्त। क्योंकि हमने बताया इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपका परिचय करवाना था इंपरेटिव सेंटेंस से। अब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी कैसे, इसके लिए आप इंतजार कीजिए, इसके लिए आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की किस प्रकार पैसिव वॉइस बनती है और कितने प्रकार से बनती है, ये सभी आपको अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।